गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। वहां पर लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। और आज के इस वचन के अंदर पहली बात यह है कि समय को पहचानो। दूसरी बात यह है कि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तीसरी बात यह है कि अब हमारा उद्धार बहुत ही निकट है। और परमेश्वर के प्रिय लोग, बाइबल की जो भविष्यवाणियां है वो बहुत जल्दी से पूरी हो रही है। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी हमारे लिए ये है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन क्या एक व्यक्तिगत तौर से हम जो परमेश्वर की कलीसिया है, जो प्रभु की दुल्हन है, क्या वो दुल्हे से मिलने के लिए तैयार है? क्या यीशु मसीह से मिलने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया है? आज कई लोग चर्च जाते होंगे, कई लोगों को ये वचन मालूम होगा कि यीशु आने वाला है, फिर भी बाइबल के अनुसार ऐसा होगा क्योंकि बाइबल में 10 कुमारिका के बारे में लिखा हुआ है कि जो यीशु को बाट देख रही थी। दृष्टांत में तो लिखा है कि वो दुल्हा आने की बाट को देख रही थी, लेकिन जब दुल्हे को आने में देर लगी तो वो 10 की 10 सो गई। और जब उनको मध्य रात्रि में उसको सुनाई दिया कि दुल्हा आ गया है, तब ये हुआ कि उस 10 में से 5 कुमारिका जिसके पास उनकी मसाले अच्छे से जल रही थी और उनके पास पर्याप्त तेल था, लेकिन दूसरी जो 5 थी जिसको मूर्ख कुमारिका कहा गया कि उनकी कुप्पी में तेल खत्म होने पर था और उनकी मशाले बुझने पर आ गई थी। और आखिरी घड़ी में जब वो तैयारी करने के लिए गई, तेल का बंदोबस्त करने के लिए गई, तब तक तो दुल्हा आ गया, दरवाजा बंद हो गया। और जब उन्होंने तैयारी करके जब वो वापस आए तब तक तो देरी हो चुकी थी और उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, स्वर्ग का दरवाजा एक दिन बंद हो जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग उस राज्य में जाने के प्रति गंभीर नहीं है। आज देखा जाए तो कितने लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आज कितने लोग परमेश्वर को प्राथमिकता देकर उसमें अपना समय दे रहे हैं। लेकिन आज का मनुष्य एंटरटेनमेंट के अंदर, यानी कि मनोरंजन के अंदर इतना पड़ा हुआ है कि वो मोबाइल से बाहर नहीं निकलता, टीवी से बाहर नहीं निकलता, गेम में से बाहर नहीं निकलता। दोस्तों के साथ बैठने पर घंटों तक बिताने में उसको समय मिलता है, परमेश्वर के लिए समय नहीं मिलता और वो उसमें से बाहर नहीं निकलता। आत्मिक रीति से वहां पर हमें लाभ होगा कि जब हम वचन के अंदर समय देंगे, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु की संगति में आगे बढ़ेंगे। और वो समय अभी हमको देने जैसा है, क्योंकि हमारे यीशु का आगमन बहुत निकट है और उस आगमन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। बाइबल कहती है, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। और ऐसा कहा जाता है कि पहले साल थे, उसके बाद महीने हो गए, उसके बाद कुछ घंटे हो गए, उसके बाद कुछ मिनट हो गई, और अभी कहा जाता है कि यीशु के आगमन को लेकर जैसे कि सेकंडों का समय हो, ऐसा लग रहा है। विश्व के हाल को देखिए, विश्व में जो बन रहा है उसे देखिए, विश्व में जो घटनाएं घट रही है उस घटना को देखकर, बाइबल के साथ उसे देखकर देखिए कि यीशु का आगमन सच में कितना निकट आ गया है। और उसके लिए क्या कलीसिया
अपने आप को तैयार कर रही है, उसके प्रति क्या हम गंभीर है, उसको लेकर क्या हम हमारा समय परमेश्वर में दे रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, अपने तिल को खत्म मत होने दीजिए। आत्मा से भरना है, वचन से भरना है, प्रार्थना से भरना है, संगति में जाकर अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करना है। और ऐसा करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम हमारे जीवनों को आपके लिए तैयार कर सके और प्रभु समय को परख कर हम परमेश्वर उसका सदुपयोग करें। ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। आज ऐसे लोग जो सोए हुए हैं, आत्मिक रीति से परमेश्वर बेपरवाह है, ऐसे लोगों के साथ प्रभु आप व्यवहार करें और उनके जीवनों को बचा लीजिए कि वे लोग गंभीर होकर आपके राज्य के लिए तैयार हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.